हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस पार्टिकुलर वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं 1857 की क्रांति में झारखंड का योगदान। इससे पहले हमने एंसेंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड देखा था, यानी झारखंड का प्राचीन इतिहास। फिर मध्ययुगीन इतिहास हमने देखा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड भी हमने देखा, और ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड का लास्ट वीडियो होगा। यदि आपने बाकी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और झारखंड हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उसी प्लेलिस्ट में आप जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल को फॉलो कर रहे हैं। इस सेशन के लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। आज के एमसीक्यू में 12 क्वेश्चंस हैं, 12 प्रश्न हैं। एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति का बहुत ज़्यादा असर नहीं था झारखंड के क्षेत्र में, लेकिन झारखंड के क्षेत्र में इसकी शुरुआत मानी जाती है देवघर के रोहिणी गांव से। यहाँ पर 12 जून 1857 को मेजर लासली की हत्या कर दी गई थी और यहीं से विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी थी। संथालों का एक कंटिंजेंट को देवघर भेज दिया गया था ताकि संथाल क्षेत्र में जो विद्रोही थे वे देवघर जाकर के देवघर क्षेत्र के विद्रोहियों को सपोर्ट कर सकें और विद्रोह को और मजबूती प्रदान की जा सके। रामगढ़ और हजारीबाग का जो बटालियन था, इसके भी कुछ सिपाहियों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया था। सिर्फ आम लोगों की भूमिका नहीं थी इस विद्रोह को मजबूती प्रदान करने में। रामगढ़ और हजारीबाग में जो कंपनी की सेना थी, उसके कुछ बटालियंस के कुछ सिपाही भी इस विद्रोह में उन्होंने भी भाग लिया था। कंपनी के अधिकारियों को आग में झोंक दिया गया और जो बंधक थे उनको जेलों से रिहा कर दिया गया, बाहर निकाला गया। जेलों के ताले तोड़ दिए गए और जो विद्रोही कैद थे जेलों में उनको बाहर निकाला गया। विद्रोहियों ने पहले हजारीबाग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और फिर सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में विद्रोही रांची की ओर बढ़ने लगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड में कलर्ड है मैप में, ये विद्रोह का क्षेत्र था। मतलब इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन जिलों में विद्रोह की आग भड़की थी। स्थानीय जमींदारों ने विद्रोह किया रांची में, क्योंकि आप जानते हैं कि स्थानीय जमींदार, इनको ब्रिटिश का संरक्षण प्राप्त था, ब्रिटिश का प्रोटेक्शन प्राप्त था। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो स्थानीय जमींदारों ने विद्रोह का विरोध किया, जिसके कारण विद्रोही रांची छोड़कर वापस चले गए, क्योंकि ज़मींदार तो गुलाम थे अंग्रेज़ों के और अंग्रेज़ों के इशारों पर नाचते थे। तो झारखंड वासियों का ये सपोर्ट नहीं करते थे। जब विद्रोही चतरा की ओर बढ़ने लगे तो कंपनी ने पलामू और शेर घाटी, जो आज के डेट में गया जिले में पड़ता है, शेर घाटी, तो इन दोनों स्थानों पर सिपाहियों को तैनात कर दिया और रास्तों को बंद कर दिया। मतलब पलामू को जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया, शेर घाटी को जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। 1 अक्टूबर 1857 को कंपनी की सेना चतरा पहुंचती है। यहाँ सेना और विद्रोहियों के बीच बहुत ही भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध के दौरान जो विद्रोही थे उनका नेतृत्व कर रहा था जय मंगल पांडे और सूबेदार माधव सिंह। वहीं ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था लेफ्टिनेंट डॉट। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, इससे एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था जयमंगल पांडे और सूबेदार माधव सिंह। वहीं ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था लेफ्टिनेंट डॉट। 3 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नादिर अली को पकड़कर फांसी दे दिया गया। लोहरदगा में विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। कई विद्रोहियों को चतरा के फांसी हरी पोखरा में लटका दिया गया। ठीक है, तो लोहरदगा क्षेत्र में विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय, इन दोनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप कई अंग्रेज सिपाहियों को मारा गया। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबाने के लिए एक्शन लिया और कई विद्रोहियों को पकड़ा गया और चतरा के फांसी हरी पोखरा में लटका दिया गया।
आप चतरा का मैप भी देख सकते हैं। चतरा ये है, ये वाला मैप चतरा का है। ठीक है। 1857 में पलामू की क्रांति की शुरुआत नीलांबर और पीताम्बर ने की। ये दोनों भाई थे, दोनों भाई थे। और ये किनके बेटे थे? जागीरदार चेमू सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म खरवार जनजाति में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जेपीएससी में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। इन्होंने रांची में हुए विद्रोह से प्रेरणा ली थी और खुद को कंपनी शासन से आज़ाद घोषित कर दिया था। ठीक है। 21 अक्टूबर 1857 को दोनों भाइयों ने 500 लोगों के साथ रघुवीर दयाल पर हमला किया, क्योंकि रघुवीर दयाल इन्होंने ब्रिटिश का पक्ष लिया था चैनपुर में। चैनपुर में जब विद्रोह हुआ था तो रघुवीर दयाल ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। इसी से नाराज होकर के नीलांबर पीताम्बर ने 500 लोगों के साथ मिलकर के रघुवीर दयाल पर हमला किया। दिसंबर 1857 में कंपनी की सेना पलामू पहुंच गई। सेना ने नीलांबर पीताम्बर को पलामू से भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे विद्रोह बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो कंपनी को विद्रोह को दबाना था। तो यहाँ पर एक्शन लिया गया चतरा क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में, और नीलांबर और पीताम्बर को पलामू छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई बंद नहीं की। जंगलों में छिप कर दोनों ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। परंतु 28 मार्च 1859 को दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और लेस्लीगंज, जो आज के डेट में पलामू में पड़ता है, में फांसी दे दी गई। तो कहाँ फांसी दे दी गई? लेस्लीगंज में। किनको? नीलांबर पीताम्बर को। पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में अर्जुन सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र यह है। तो इस क्षेत्र में अर्जुन सिंह ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। यहाँ अर्जुन सिंह के साथ साथ भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। ब्रिटिश ने विद्रोहियों को सजा देने के लिए 10 अगस्त 1857 को अलग कानून बनाया। स्पेशली जो विद्रोही थे उनके साथ निपटने के लिए, उनको सजा देने के लिए 10 अगस्त 1857 को कंपनी ने एक अलग कानून बनाया। ब्रिटिश ने अलग कानून बनाया। पूरे झारखंड क्षेत्र पर मार्शल कानून लगाया गया और आम जन के अधिकारों को दबा दिया गया। वे कुछ नहीं कर सकते थे, उनको किसी भी चीज़ की छूट नहीं थी। विद्रोहियों को कई सजाएं दी गई। उमराव सिंह और शेख बेगर को रांची के टैगोर हिल में फांसी दे दी गई। तो ये 1857 की क्रांति में झारखंड का योगदान हमने देखा। तो 1857 की क्रांति में आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से ज़िले प्रभावित थे व्यापक स्तर पर। ये है देवघर, ये गिरिडीह है, ये हजारीबाग है, ये चतरा है, ये पलामू है, ये गढ़वा है, ये लातेहार है, और ये लोहरदगा है, खूंटी है, ये रांची है। ठीक है, ये रामगढ़ है। तो ये सारे क्षेत्र, ये ये ईस्ट सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है, और ये सरायकेला खरसावां है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत ही व्यापक स्तर पर प्रभावित हुए थे। बाकी क्षेत्रों पर भी प्रभाव था, लेकिन नगण्य स्तर पर था। ठीक है, न्यूनतम स्तर पर था। तो ये हमने देखा 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें झारखंड का क्या योगदान रहा था। आइए अब हमारी पारी है MCQ देखने की। इसमें हम 12 MCQs देखेंगे। पहला प्रश्न है, झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? रोहिणी, मनोहरपुर, चैनपुर, जोजोहातु। इसका सही उत्तर है रोहिणी। अगला प्रश्न है, विद्रोहियों ने मेजर लासली की कब हत्या की? 12 जुलाई 1857, 15 जून 1858, 12 अगस्त 1858, 12 जून 1857। इसका सही उत्तर होगा 12 जून 1857। अगला प्रश्न है, चतरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मांगल पांडे, सूबेदार रंजीत सिंह, जय मंगल पांडे, सूबेदार जयप्रताप सिंह। इसका सही उत्तर है जय मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, लोहरदगा में गुरिल्ला युद्ध किसने शुरू की? प्रेमचंद्र और सिद्धू ने, विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय ने,
जयमंगल और माधव ने, सिद्धू और कान्हू ने। इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ, सहदेव और गणपत राय। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ, सहदेव और गणपत राय को कहाँ फांसी दे दी गई? ऑप्शंस हैं रांची के धुरवा डैम में, चतरा के फांसीहारी पोखरा में, भागलपुर में, भोगनाडीह गांव में। इसका सही उत्तर है चतरा के फांसीहारी पोखरा में। अगला प्रश्न है, पलामू में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, जतरा भगत। इसका सही उत्तर होगा नीलांबर पीताम्बर। अगला प्रश्न है, नीलांबर पीताम्बर के पिता कौन थे? जय सिंह खरवार, देव नारायण, चैमू सिंह, सुखदेव खरवार। इसका सही उत्तर होगा चैमू सिंह। अगला प्रश्न है, नीलांबर पीताम्बर का जन्म किस जनजाति में हुआ था? मुंडा, खड़िया, संथाल, खरवार। सही उत्तर है खारवार। अगला प्रश्न है, नीलांबर पीताम्बर को कहाँ फांसी दे दी गई? लेस्लीगंज, सतबरवा, रायगढ़, नवा बाजार। सही उत्तर है लेस्लीगंज। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रंजीत सिंह, अर्जुन सिंह, सहदेव, कौशल सिंह। सही उत्तर है अर्जुन सिंह। अगला प्रश्न है, उमराव सिंह और शेख बेगार को कहाँ फांसी दी गई? रांची का शहीद चौक, टैगोर हिल, पतरातू घाटी या नवरत्नगढ़। इसका सही उत्तर है टैगोर हिल। और आज का हमारा लास्ट MCQ है, अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों से निपटने के लिए कब अलग कानून बनाया? 10 अगस्त 1857, 15 नवंबर 1875, 30 सितंबर 1858 या 25 अगस्त 1858। इसका सही उत्तर है 10 अगस्त 1857। तो ये हमने देखे 12 MCQs। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।